ओम सूर्याय नमः। नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के रूप में मनाया जाता है, जो जीवन और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। छठ पूजा मुख्यतः 4 दिनों का पर्व है, जिसमें व्रती सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनसे सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि छठ पूजा क्या है और इसके 4 दिनों के नियम और विधियां क्या है। छठ पूजा के 4 दिन। नंबर 1, नहाए खाए पहला दिन। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर गंगा या पवित्र नदी के में स्नान करते हैं। स्नान के बाद शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए भोजन बनाते हैं। नहाए खाए के दिन व्रती विशेष रूप से चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल का सेवन करते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर की शुद्धि होती है और व्रती पूजा की तैयारी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होते हैं। नंबर 2, खरना दूसरा दिन। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद में मुख्य रूप से गुड़ से बनी खीर, गेहूं की रोटी और फल शामिल होते हैं। खरना के प्रसाद को व्रती बहुत पवित्रता के साथ ग्रहण करते हैं और इसे ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। इस दिन के उपवास और पूजा का उद्देश्य भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि से शुद्ध करना है। नंबर 3, संध्या अर्घ तीसरा दिन। तीसरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दिन व्रती नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाकर सूर्यदेव की पूजा करते हैं। अर्घ देने के लिए व्रती गन्ना, नारियल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य प्रसाद से सजी हुई बांस की टोकरी तैयार करते हैं। इस दिन का प्रमुख आकर्षण सूर्यदेव को दिया गया अर्घ है, जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। यह अर्घ इस मान्यता के साथ दिया जाता है कि सूर्यदेव सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे। नंबर 4, उषा अर्घ और पारण चौथा दिन। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ होता है। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यह अर्घ सुबह सूर्योदय से ठीक पहले दिया जाता है। व्रती जल, दूध और प्रसाद अर्पित करते हुए सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं। उषा अर्घ के बाद व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। इस प्रक्रिया को पारण कहा जाता है, जिसमें व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रत समाप्त करते हैं। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के नियम और विशेषताएं। नंबर 1, निर्जला व्रत। छठ पूजा में व्रती को 36 घंटे तक का निर्जला व्रत रखना होता है। इसमें ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। यह व्रत बहुत कठोर होता है और इसे केवल गहरी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाया जा सकता है। नंबर 2, साफ सफाई। इस पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व है। पूजा का हर कार्य बहुत ही साफ सुथरे तरीके से किया जाता है। प्रसाद को बनाने और अर्घ देने के समय खास ध्यान रखा जाता है कि पूजा सामग्री और स्थान पूरी तरह से शुद्ध हो। नंबर 3, प्रसाद की विशेषता। छठ पूजा में प्रसाद का विशेष महत्व होता है। इन प्रसादों को बांस की टोकरी में सजाकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना और नारियल जैसे प्रसाद खासकर छठ पूजा के लिए ही तैयार किए जाते हैं। नंबर 4, परिवार का सहयोग। छठ पूजा में पूरे परिवार का सहयोग होता है।
परिवार के सभी सदस्य व्रती के साथ सहयोग करते हैं और पूजा की तैयारी में हाथ बटाते हैं। माना जाता है कि इस पूजा में किसी भी कार्य को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। छठ पूजा की मान्यताएं और पौराणिक कथाएं। छठ पूजा से जुड़ी अनेक मान्यताएं और कथाएं हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत किया और सूर्य देवता की आराधना की। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका राज्य मिल गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद छठ पूजा की थी। इससे इस पूजा का और महत्व बढ़ गया। छठ पूजा का आध्यात्मिक महत्व। छठ पूजा न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें जीवन में शुद्धता, त्याग और आस्था का पालन करना चाहिए। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो भक्तों के भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है। सूर्य देवता की उपासना से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।